कोडेड ब्लड रिलेशन का ये भी एक टाइप है, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्या रिलेशन है किन्हीं दो पर्सन्स के बीच या फिर अल्फ़ाबेट्स के बीच। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट के बीच में रिलेशन दिया, ये एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन को हमें दिए गए डेटा के आधार पे सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हमसे पूछा है कि ए का ई से क्या रिलेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि रिलेशन किन के बीच में पूछा गया है। ओके, जैसे यहाँ ए और ई के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो इसके लिए हमको ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रिलेशन सिर्फ ऐसे पूछ ले कि ए एंड सी के बीच का रिलेशन बताओ, तो हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, यानी हमें सिर्फ इतना ही इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि रिलेशन किन के बीच पूछा गया है और एग्जाम में उसी अकॉर्डिंग अपने इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा फैमिली ट्री बनता है हमारा। यहाँ पे कहा ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी का मतलब है ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। तो यहाँ पे ए को हम हस्बैंड बनाते हैं और बी इसकी वाइफ होगी। देन बी माइनस सी का मतलब होगा बी इज़ मदर ऑफ सी, तो बी इज़ मदर ऑफ सी। ओके, सी प्लस डी, देन ए इज़ फादर ऑफ बी। यहाँ ए प्लस बी का मतलब ए इज़ फादर ऑफ बी है, देन सी प्लस डी का मतलब सी इज़ फादर ऑफ डी। एंड डी स्टार ई, तो ए स्टार बी का मतलब ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, तो डी स्टार ई का मतलब होगा डी इज़ सिस्टर ऑफ ई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अभी तो कोई इसमें इक्वेशन इतनी ही थी। अब पूछा है कि देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ई से कैसे रिलेटेड है ए। चलिए, तो यहाँ से ए जो है वो तीसरे पोजीशन पे है, यानी कि ये ग्रैंड फादर वाला रिलेशन होगा। अभी एक रिलेटेड टू ई पूछा है, तो यहाँ क्या होगा, ई के फादर हैं। ठीक है, यानी फादर्स फादर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।